बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में मैं बहारिया मकई को उगाव के बाद जो हशरात का सबसे पहला चैलेंज आता है उस पर बात करूंगा, और वो चैलेंज होता है कोम्पल की मक्खी यानी शूट फ्लाई का। शूट फ्लाई आम मक्खी से थोड़ी सी साइज़ में छोटी होती है और जैसे ही खेत में मकई की जर्मिनेशन होती है इसकी मादा नौज़ायदा पौधों के पत्तों पर जाकर अंडे देती है और वह उस अंडों से निकलने वाली सुंडियाँ फौरी तौर पर पौधे का जो सबसे नाजुक हिस्सा यानी कोम्पल होता है उस पर जाके हमलावर होती हैं। मकई के पौधे का जो कोम्पल होती है वो बुनियादी तौर पर चंद नुखेज़ पत्ते होते हैं जो आपस में लिपटे होते हैं और जिनको वक्त के साथ साथ बढ़ोतरी के नतीजे में बड़े होकर कोम्पल से अलहदा होना होता है और कोम्पल यूँ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठती जाती है। लेकिन जब कोम्पल पर इस मक्खी की सुंडियों का हमला होता है तो ये सुंडियाँ कोम्पल में लिपटे हुए पत्ते होते हैं उनकी रगों को काटती हैं और काट के वहाँ से रस चूसती हैं। रगों के कटने की वजह से कोम्पल में लिपटे हुए पत्ते होते हैं, इनकी बढ़ोतरी अब नॉर्मल हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं होती, जिसके नतीजे में नाहमवार बढ़ोतरी होती है। इस नाहमवार बढ़ोतरी के नतीजे में जिन पत्तों ने कोम्पल से लैदा होना था वो लैदा नहीं हो पाते, पत्ते आपस में जुड़े ही रहते हैं, जिसकी वजह से कोम्पल वो एबनॉर्मल हो जाती है और बिल्कुल एक गुच्छा सा बन जाती है और टेढ़ी मेढ़ी कोम्पल जो है वो बड़ी होती है। और अगर उस कोम्पल को यानी उस जुड़े हुए पत्तों को हाथ से लैदा ना किया जाए तो पौधा बिल्कुल डैमेज हो जाता है और उसको छली नहीं लगती। इसके हमला की सूरत में या तो पौधा मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएगा और अगर पौधा मुकम्मल तौर पर भी डैमेज नहीं होता तो कोम्पल के ना खुलने की वजह से पत्तों की ना हमवार बढ़ोतरी की वजह से छली उस पर नहीं लगेगी और पौधा एक जड़ी बूटी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। शूट फ्लाई के हमले से बचाव के लिए जो हम पहली फास्ती तय लगाते हैं वो सीड ट्रीटमेंट की शक्ल में लगाई जाती है, यानी कि बीज को जो हम जहर लगाते हैं। बीज को मुख्तलिफ हशरात कुछ जहरों के साथ ट्रीट किया जा सकता है जिसमें इमिडाक्लोप्रिड और थायामिथोक्सम शामिल है और मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ ऐसी भी अवेलेबल हैं जिसमें ये हशरात कुछ जहरें जो हैं फफूंद कुछ जहरों के साथ कम्बिनेशन में मौजूद हैं, जिनमें थायामिथोक्सम का कम्बिनेशन मैनसुई में मौजूद है, इमिडाक्लोप्रिड का जो कम्बिनेशन है वो होमरे में मौजूद है। इसी तरह क्लोथियानाडिन एक हशरात कुछ जहर है, उसका कम्बिनेशन अर्जाइल सुपर में मौजूद है। अगर बुआई से पहले बीज को इन हशरात कुछ जहरों के साथ अच्छी तरीके से ट्रीट कर लिया जाए तो हम अपनी फसल पर शूट फ्लाई के हमले को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। काश्तकार भाइयों, शूट फ्लाई का हमला मकई के उगाव मुकम्मल होने के बाद फौरी तौर पर होता है। इसका हमला इतना शदीद होता है कि अगर इसको मुअस्सर कंट्रोल ना किया जाए तो चंद दिनों के अंदर अंदर ही हमारे काफ़ी हद तक पौधे डैमेज हो जाते हैं। इस बात को पेश नज़र रखते हुए जैसे ही खेत में मकई का जर्मिनेशन मुकम्मल होती है तो हमें एक एहतियाती स्प्रे वो कर देना चाहिए। इस हवाले से मुख्तलिफ जहरें इस्तेमाल की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर डेल्टामेथरीन का कम्बिनेशन ट्राइएज़ोफास के साथ 36 EC में मौजूद है, उसको 500 ml के हिसाब से स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा एमामेक्टन बेंजोएट 1.9 EC ये 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा थायामिथोक्सम 25 WG 25 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बाइफेंथरिन 10 EC उसको 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जा सकता है। काश्तकार भाइयों, अगर खेत में शूट फ्लाई का हमला शदीद हो या पहले स्प्रे के बाद मुअस्सर कंट्रोल हासिल ना हो तो पहले स्प्रे के 8 से 10 दिन के बाद यानी जहर बदल कर एक और स्प्रे किया जा सकता है ताकि शूट फ्लाई का मुअस्सर कंट्रोल रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया।